मेरी लास्ट रिक्रिएशन लुक्स पे इतना ज्यादा प्यार दिखाने के बाद ऑफ वाइट कलर में हुसैन रेहार का रिक्रिएट किया। नेकलाइन के ऊपर आप सारा काम देख रहे हैं, इसके ऊपर सितारा, कोरा, दबका। ये कौन सी रॉ सिल्क पड़ी सूट लगेगा, चूड़ीदार बनवाना है। सेम डिजाइन था जो मैंने अभी मैंने फैब्रिक ले लिया है सेम हो जाएगा। और अगर ये शिफॉन में नहीं मिलेगा इस तरह का। आज की रिक्रिएशन लुक वन ऑफ द बेस्ट डिजाइनर ऑफ पाकिस्तान हुसैन रेहार की है। ये ड्रेस हानिया आमिर ने अपनी फ्रेंड की शादी पे पहना था और सोनम बाजवा ने भी इस ड्रेस को पहना हुआ था। इस ड्रेस की वर्थ थी 75,000 रुपीज, लेकिन मुझे एक्सपेंसिव लग रहा है, बहुत एक्सपेंसिव है। सबसे पहले फैब्रिक हंट के लिए चलते हैं, आपको लेकर चलती हूँ राबी सेंटर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओल्ड राबी में। यहाँ पर आपको मैं एक शॉप का विजिट करवाऊंगी जहाँ से मैं बहुत टाइम से फैब्रिक ले रही हूँ। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो इस शॉप को जानते भी होंगे, बिकॉज ये बहुत ओल्ड शॉप है। राबी सेंटर की तरीन मैचिंग सेंटर के नाम से है। आपको किसी भी तरह का कपड़ा चाहिए मैचिंग से रिलेटेड तो इस शॉप के ऊपर आपको आना ही पड़ेगा। जी हाँ, सबसे पहले मैंने इनको जो है वो अपनी इंस्पिरेशन पिक्चर वगैरह दिखाई थी, तो इन्होंने मुझे बोला कि हमारे पास कुछ न्यू क्वालिटी का भी कपड़ा आया हुआ है। रॉ सिल्क और पेपर सिल्क से थोड़ा सा डिफरेंट कपड़ा है, ठीक है। ये चाइना सिल्क का कुछ फैब्रिक आया है। ये बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं होता फैब्रिक, थोड़ा सा स्टिफ ज़रूर होता है लेकिन बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं है। जैसे रॉ सिल्क अगर हम देखें तो वो थोड़ी अकड़ी हुई और थोड़ी सी स्टिफ होती है, तो वो हर कोई बंदा नहीं पहन सकता। इन्होंने मुझे साथ इसमें और भी कलर्स दिखाए हैं कि आपको ये डाई हुआ हुआ भी मिल जाएगा इजीली। तो सबसे पहले मैंने जब इनको पिक्चर दिखाई, क्योंकि मुझे सेम एग्जैक्ट कलर ही चाहिए जब भी हम रिक्रिएशन करते हैं, तो सबसे पहले तो बात कलर के ऊपर आती है कि ड्रेस का कलर क्या है और क्या एग्जैक्ट कलर हमें लोकल मार्केट से मिल जाएगा। इन्होंने मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट कलर ही निकाल के दिया है, वो भी चाइना सिल्क के फैब्रिक में। अब बारी आती है कि ये ड्रेस कितने पर यार्ड पे बनेगा। जब मैंने इनको ये पिक्चर दिखाई थी तो ही सेड कि ये कुछ अनरखा स्टाइल के अंदर बना हुआ है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि शॉपकीपर आपको कपड़ा कम दे देते हैं और जब आप टेलर के पास वो कपड़ा लेकर जाते हैं तो टेलर जब वो आपका कपड़ा देखता है तो ही सेड कि नहीं बनेगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा अर्ज कम होता है कपड़े का। लेकिन इन्होंने मुझे बताया था कि इस कपड़े का अर्ज थोड़ा सा बड़ा है, तो ये 1.5 गज में आराम से आपका सूट बन जाएगा। क्योंकि जो इंस्पिरेशन पिक्चर है उसके अंदर चूड़ीदार पजामा पहना हुआ है उसने, लेकिन मुझे स्ट्रेट कट के अंदर ट्राउज़र बनवाना था क्योंकि मुझे बाद में भी उसको यूटिलाइज़ करना है, तो एक तीर से दो निशाने तो बनते ही हैं। यहाँ पर आपको कुछ इनकी शॉप के ऊपर वैरायटी दिखाती हूँ फैंसी वेयर की। ये दुपट्टे पहले बहुत ज़्यादा चले थे। यहाँ पर इनके पास शॉल्स, दुपट्टे, अतलस, जामावार, रॉ सिल्क, कतान सिल्क, बनारसी कपड़ा, हर तरह का कपड़ा यहाँ से आपको मिल जाएगा। मैं यूजुअली यहीं से पहले लेती होती थी अपनी तमाम मैचिंग्स वगैरह, या मुझे किसी भी तरह का अतलस का कपड़ा या बनारसी कपड़ा चाहिए होता था। इन्होंने जो मुझे ये सूट दिया पूरा 1.5 गज का, ये इन्होंने मुझे दिया था जी 2500 रुपये का। ठीक है, 2500 रुपये हमारी इस अनस्टिच फैब्रिक की कॉस्ट आई है। अब यहाँ पर मैं ये चेक कर रही थी कि अगर हम ये कलर लेते हैं, क्योंकि ये वैसे लाइट कलर है, तो हमें इसके नीचे स्लिप वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। लेकिन ही सेट के नहीं, इसके नीचे आपको स्लिप वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखने में ऐसे लग रहा है कि पड़ेगी, लेकिन जब ये स्टिच हो जाएगा तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इसके नीचे स्लिप लगवा लें तो इट्स बेटर कि सी थ्रू वगैरह ना हो। और यहाँ पे मैंने अब ये फैब्रिक ले लिया है। इनकी शॉप का कार्ड जो है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और डिटेल के साथ जो एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। अब यहाँ से निकल कर मुझे इसके साथ मैचिंग दुपट्टा भी लेना था, तो मैं चाइना सेंटर में आ गई थी गुल एंड सन्स के ऊपर। इनको भी मैंने यहाँ पर जो है वो दुपट्टा दिखाया कि मुझे इस तरह का दुपट्टा चाहिए। बेसिकली ये जो इन्होंने दुपट्टा लिया हुआ है ये ऑर्गेन्जा के ऊपर बना हुआ है, मुकेश का दुपट्टा है, ठीक है। मैंने इनको पिक्चर दिखाई कि प्लीज़ मुझे इस तरह का जो है वो दुपट्टा चाहिए। तो इन्होंने बोला कि हमारे पास पन्नी वर्क में चीज़ें पड़ी हुई हैं, मुकेश के अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन इन्होंने मुझे इसका ऑल्टरनेट दिखाया था कि आप इसको, अगर आपको सेम दुपट्टा नहीं मिलता तो फिर आप ऑल्टरनेट इस तरह से शिफॉन के अंदर चली जाएं, शिफॉन का दुपट्टा ले लें। लेकिन मुझे बिल्कुल सेम चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। लाइक इस तरह से ये दुपट्टा दिखा रहे थे तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था इसके साथ। लेकिन ओवरऑल इनकी शॉप के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी पड़ी हुई है।
फिर इन्होंने मुझे एक ऑप्शन ऑर्गेन्जा के ऊपर सितारे के वर्किंग निकाल के दिखाई। अब आप ये फैब्रिक देखें, ये कलर जो है वो ऑफ वाइट है और दुपट्टा जो था वो वाइट कलर का था, तो हमें फिर दुपट्टा इस कलर में डाई भी करवाना पड़ना था। सो चाइना सेंटर से निकलने के बाद मैं सीधा आ गई कमर्शियल मार्केट में। कमर्शियल मार्केट की चिनार फैब्रिक की शॉप के ऊपर, यहाँ से भी मैं मैचिंग्स और दुपट्टे वगैरह लेती हूँ। और जब मैं यहाँ पर पहुंची, इनको मैंने जो है वो दुपट्टा दिखाया कि मुझे इस तरह का दुपट्टा चाहिए, तो इन्होंने मुझे 2 तरह की क्वालिटी का दुपट्टा निकाल के दिखाया। एक छोटी मुकेश में जो कि नेट के ऊपर था, और एक सेम उन्होंने पिक्चर निकाली जो कि ऑर्गेन्जा के ऊपर थी। तो मैंने ऑर्गेन्जा वाला फाइनल किया, क्योंकि जो हमारी इंस्पिरेशन पिक्चर थी उसमें सेम इसी तरह का दुपट्टा था। अब ये दुपट्टा भी जो था वो वाइट कलर का था, हमें इसको डाई करवाने के लिए दे दिया, जो हमारा सूट का कलर था क्रीम ऑफ वाइट सा। यहाँ पर मैं अब इनको अपनी इंस्पिरेशन पिक्चर दिखाकर काम की डिटेलिंग समझा रही हूँ। अब बात आएगी कि आपने ये काम करवाया कहाँ से है, तो जी हाँ, ये काम भी मैंने चिनार फैब्रिक से ही करवाया है। अब यहाँ पर काम करने के लिए दिया, तो इन्होंने भी सारा फैब्रिक जो था वो मेजर किया, क्योंकि हमें जिस तरह का काम चाहिए था, हमें अनरखा स्टाइल में काम चाहिए और हमने ओवरलैप ही इसको करवाना है। लेकिन बहुत ज़्यादा ये ओवरलैप नहीं होगा, सिर्फ इसकी नेकलाइन के ऊपर ही काम हुआ हुआ है। और ये सारा काम जो था ये हैंडमेड काम था, अड्डे के ऊपर लगने वाला काम था। और आपको किसी भी तरह का काम करवाना हो तो आप इनकी शॉप के ऊपर विजिट कर इनको पिक्चर दिखाकर वो काम करवा सकते हैं, ठीक है। अब अंकल को मैंने अपनी तमाम जो थी वो मेजरमेंट्स भी दे दी थी कि मेरी लेंथ इतनी होगी शर्ट की, और मेरा तीरा, मेरे बाजू, हर चीज़ इतनी लेंथ के होंगे, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने उसको कट करके अपने पास आधा फैब्रिक रख लिया और आधा फैब्रिक इन्होंने मुझे वापस दे दिया था, ठीक है। अब इस शर्ट की जो लेंथ थी वो मैंने 50 इंच रखवाई थी, और जो स्लीव्स थे वो 22 इंचेस के थे, और जो मेरा तीरा था वो 15 इंच का था, ठीक है। और जो मेरी चेस्ट थी वो 21 इंचेस की थी। बाकी आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो लेंथ वगैरह रखवा सकते हैं, आपकी जितनी हाइट हो उसके अकॉर्डिंग। फिर इन्होंने तमाम डिटेल्स अपने पास रख ली थी, और इन्होंने बोला था कि मैं आपको एग्जैक्ट एम्ब्रॉयडरी करवा कर ही दूंगा, लाइक काम करवा कर दूंगा, ये हाथ का काम है, अड्डे का काम हुआ हुआ है, ठीक है। अब आपको ड्रेस की फाइनल लुक दिखाते हैं, वेट नहीं करवाती ज़्यादा। हेयर इज द फाइनल लुक। वैसे मैं इतने लाइट कलर्स नहीं पहनती, मुझे ऐसे लगता है कि लाइट कलर्स मेरे साथ सूट नहीं करते, लेकिन मुझे इस ड्रेस के अंदर इतनी ज़्यादा एलिगेंट लुक लग रही थी, मतलब ये इतना प्यारा कलर लग रहा था। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि हमने सेम एग्जैक्ट वही ड्रेस बनाया है। मैं कमेंट में आप सबका वेट करूँगी कि आप लोगों को मेरी ये लुक कैसी लगी है, और ये रिक्रिएशन लुक आपको मेरी कैसी लगी है। सो करीब से आपको काम दिखाती हूँ। ये तमाम काम आप देख लें, कितनी सफाई और नीटनेस के साथ उन्होंने करके दिया है। इसके ऊपर जो काम हुआ है, कोरा, दबका, सितारा और कटदाने का काम है, टोटल हैंडमेड काम इन्होंने करके दिया है। और इसका दुपट्टा, इसकी लुक, इसका कट, इसकी हर चीज़ बहुत एग्जैक्ट हमारी बनी है। आई होप कि आपको मेरी ये क्रिएशन लुक बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ताला आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसके अंदर बहुत अमेजिंग ड्रेस डिज़ाइनिंग और मज़ीद रिक्रिएशंस लुक आ रही हैं। बहुत डिमांड आ रही है कि प्लीज़ वेलवेट की कुछ डिज़ाइनिंग शेयर करें, तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लें, एक बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन आपके लिए वेलवेट के लिए लेकर आने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।